हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम जो है आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लाए हैं जिसका नाम है कैलेंडर। और कैलेंडर से जितने भी एग्जाम होते हैं, रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, चाहे जो भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, उसमें कैलेंडर से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो शुरू करते हैं कैलेंडर के बारे में। और कैलेंडर होता क्या है, सबके घर में कैलेंडर लगा हुआ होता है, सब लोग कैलेंडर देखते हैं। तो कैलेंडर होता क्या है, तो कैलेंडर में हम लोग क्या क्या देखते हैं, एक तिथि देखते हैं, दिन देखते हैं, और 7 दिन मिलकर एक सप्ताह बनाता है, और 30 दिन मिलकर एक महीना बनाता है, और 365 या 366 दिन बन के एक वर्ष यानी एक साल बनाता है। तो एक एक करके हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो एकदम बेसिक से चालू करते हैं। सबसे पहले जानिए कि एक दिन, ठीक है, एक डेज यानी एक दिन में कितना घंटा होता है। सब लोग जानते हैं कि 24 घंटा होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि एक दिन में कितना मिनट होता है, तो आप 24 गुना 60 कर दीजिए, ठीक है। तो आपको कितना हो जाएगा, ये हो गया कितना, आवर यानी घंटा हो गया, ठीक है। और इसको आप 60 से गुना कीजिए, 24 के 4 हो जाता है, और 12 तेरह 14, इतना क्या हो जाता है, मिनट हो जाता है। और आपको अगर क्या बोल देगा कितना सेकंड होता है, तो 24 गुना 60 गुना 60 ऐसा भी कर सकते हैं आप। यानी आप इसको लिख सकते हैं 24 गुना 3600, ठीक है। ये दोनों को गुना कर देंगे, वो हमारा सेकंड आ जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ दिन का बात। अब आइए कि 7 दिन मिलके, जितना भी 7 दिन होता है वो मिलके एक सप्ताह बनाता है। हाँ, तो 7 दिन मिलके क्या बनाता है, एक सप्ताह बनाता है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहां ध्यान से समझिए, एकदम बेसिक से चलेगा ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो 7 दिन होते हैं। पहला कौन होता है, तो चलिए मान लेते हैं पहला संडे से ही चालू कर देते हैं, संडे। दूसरा दिन कौन होता है, तो दूसरा जो होता है वह मंडे होता है, ठीक है। तीसरा दिन जो होता है वो कौन होता है, ट्यूसडे होता है, ठीक है। और चौथा दिन जो होता है वो वेडनेसडे होता है, और पांचवा दिन जो होता है थर्सडे होता है, ठीक है। और छठा दिन जो होता है वह फ्राइडे होता है, और 7वां दिन जो होता है वह सैटरडे होता है, ठीक है। आप लोग को सबको पता होगा। तो ये सप्ताह में 7 दिन होते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। और ये 7 दिन जो है हर 7 दिन के बाद, ये सातों डेज जो है हर 7 दिन के बाद दोहराता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1 तारीख, सपोज के लिए कि 1 तारीख अगर संडे पड़ा हो, ध्यान से समझिएगा कि अगर 1 तारीख हमारा संडे पड़ा है, तो फिर 7 दिन के बाद 7 दिन जोड़ देंगे इसमें, तो अगला 8 तारीख आएगा, तो अगला 7 तारीख को भी संडे बनेगा, ठीक है। फिर इसमें 7 जोड़िए तो 15 तारीख, फिर 7 जोड़िए 22 तारीख, फिर 7 जोड़िए तो 29 तारीख। ये सारा का सारा दिन संडे ही कहलाएगा, ठीक है। हर कोई भी सप्ताह में अगर हम कोई भी दिन में अगर 7 जोड़ते हैं तो दिन वहीं से रिपीट होता है, यानी वहीं से रिपीटेशन होता है, ठीक है। ये तो हम लोग जान गए दिन के बारे में। अब जानिए कि एक साल में कितने महीने होते हैं, सबको पता है 12 महीने होते हैं, जनवरी फरवरी, ठीक है। तो उसको हम देखते हैं पहले। चलिए, हमारा जो 12 महीना होता है उसके नाम यहाँ दे दिए गए हैं। सबसे पहला होता है, आप लोग को पता है, जनवरी, जिसको हिंदी में बॉस बोला जाता है। और जनवरी जो होता है आपको पता होगा 31 डेज का होता है, इसको याद करना बहुत जरूरी है। हमारा फरवरी को जिसको माह बोला जाता है, ये 28 दिन का होता है या तो 29 दिन का होता है। ये 28 और 29 क्या होता है इसको आगे आपको बताएंगे। मार्च जो होता है इसको फागुन बोला जाता है, और ये 31 डेज का होता है, ठीक है। अप्रैल को चैत्र बोला जाता है हिंदी में, और ये 30 डेज का होता है, यानी अप्रैल महीना हमारा 30 डेज का। अब चैत्र घुस गया हिंदी मुताबिक, हिंदी कैलेंडर के मुताबिक, और ये होता है 31 डेज का होता है। चलिए, उसके बाद मई आता है, बैसाख, ये भी होता है 31 दिन का, ठीक है। चलिए, उसके बाद मई हो गया। जून जो होता है हमारा 30 दिन का होता है, सबको पता होगा आप लोग को। जुलाई जो होता है 31 डेज का होता है, ठीक है। अगस्त जो होता है ये भी 31 दिन का होता है। सितंबर जो होता है 30 दिन का होता है, ये रखना, याद रखना बहुत जरूरी है कैलेंडर बनाने के लिए। और अक्टूबर जो होता है 31 दिन का, नवंबर 30 दिन का,
और दिसंबर जो होता है 31 दिन का होता है। ये आपको मतलब जो सवाल होगा उसका आपको बनाने में ये हेल्प करेगा, इसलिए सब कितने दिन का होता है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, 12 महीना मिलके एक साल बनाया। अब जानिए कि 7 दिन मिलके कितना, एक सप्ताह, फिर 12 महीना मिलके एक साल बनाया। अब टोटल साल में जो होता है कितने दिन होते हैं वो हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं कि हमारा जो साल होता है यानी जो ईयर होता है, ईयर जो होता है वो कितने कितने प्रकार का होता है। ठीक है, जनरली ईयर को हम 2 भाग में बांटते हैं। ठीक है, एक भाग जो हो गया वो आपका हो गया क्या, दूसरा भाग जो हो गया यहां बांट देते हैं। ठीक है, पहला भाग को हम लोग मानिए ऑर्डिनरी ईयर, ऑर्डिनरी ईयर को हम लोग बोलते हैं साधारण वर्ष। ठीक है, दूसरा होता है लीप ईयर, लीप ईयर। ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अधिवर्ष। ठीक है, अधिवर्ष बोलते हैं, लिख लीजिए हिंदी अधिवर्ष। ठीक है, चलिए ये हो गया साधारण वर्ष और अधिवर्ष हो गया। बात आता है कि ये दोनों ईयर अलग अलग क्यों हुआ, तो याद रखिएगा कि साधारण वर्ष जो होता है हमारा जो ऑर्डिनरी ईयर होता है इसमें कुल 365 दिन होता है, और इसमें बस यही प्रॉब्लम है कि फरवरी जो होता है 28 दिन का होता है। ठीक है, और जब हमारा लीप ईयर आता है तो लीप ईयर आता है जिसमें टोटल डेज जो होता है 366 का होता है, और इसमें फरवरी जो होता है हमारा 29 दिन का आता है। बस यही फर्क है। ठीक है, एक दिन आगे बढ़ जाता है, इसी वजह से हमारा फरवरी 29 दिन का होता है। और बात आती है कि लीप ईयर से साधारण वर्ष से लीप ईयर आने में कितना वर्ष का समय लगता है। ठीक है, तो जान लीजिए कि साधारण वर्ष हर 4 साल के बाद लीप ईयर में प्रवेश करता है। जैसे ये भी एक प्रक्रिया है जो कि साइंस से रिलेटेड है कि क्यों 4 साल के बाद जो होता है वो चंद्रमा पृथ्वी जो है चक्कर लगाता है पूरा। ठीक है, वो सब साइंस में है। तो अभी हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं, तो चलिए क्या बात है, तो ध्यान दीजिएगा हर 4 साल के बाद क्या होता है, लीप ईयर आता है। और इसमें जैसे अभी 2024 चल रहा है 2024। अब हम कैसे जानेंगे कि 2024 जो है लीप ईयर है या फिर साधारण वर्ष है। ठीक है, तो याद रखना है कि वैसा वर्ष, ध्यान से समझिएगा, वैसा वर्ष जो 4 से पूरी डिवाइड नहीं हो वो साधारण वर्ष होगा, और जो 4 से पूरी भाग लग जाता है वो लीप ईयर होगा। ठीक है, जैसे 2024 को अगर आप 4 से भाग दीजिएगा तो ये पूरी कट जाएगा के बार में, तो 5 बार में, 0 बार में, 6 बार में। ठीक है, ये पूरा खत्म, ये पूरी काट दिया, इसलिए 2024 जो है 2024 कैसा वर्ष हुआ, तो ये लीप ईयर हुआ। कोई दिक्कत डाउट समझने में? ठीक है, चलिए लीप ईयर हुआ। लेकिन अगर यही बात को अगर हम बोलेंगे कि 2023 था या 2022 था, वो कितने वर्ष का था, या लीप ईयर था कि नहीं था, तो जान लीजिए कि अगर हम 2023 का बात करें, 2023 जो बीता हुआ है, या फिर 2022 का बात करें, या फिर 2021 का बात करें, या फिर 2020 का बात करें, जो भी हो। ठीक है, तो ये देखिए 4 से पूरी डिवाइड नहीं होगा, ये भी 4 से पूरी डिवाइड नहीं होगा, ये भी 4 से पूरी डिवाइड नहीं होगा। तो वैसे वर्ष को हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, ये साधारण वर्ष है। ठीक है, और देखिए 2020 जो है 2020 4 से पूरी कट जाएगा, इस वजह से यह लीप ईयर है। बोलिए कोई दिक्कत है किसी को? इसको हम लोग बोलेंगे ऑर्डिनरी ईयर, और इसको हम लोग बोलेंगे लीप ईयर। यहां तक हमको लगता है पूरा क्लियर है आप लोग का। तो अब जानिए कि लीप ईयर आप समझ में आ गया हो कि लीप ईयर क्या होता है या फिर ऑर्डिनरी ईयर क्या होता है। तो हर 4 साल के बाद, जैसे अभी 2024 है तो 2024 से 4 जोड़ दीजिएगा तो 2028 आएगा, फिर 2032 आएगा। ठीक है, हर 4 साल के बाद लीप ईयर दोहराता है, और वहां फरवरी जो है 29 दिन का होता है। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं कुछ बातों को और। चलिए अब हम जानते हैं कि हमारा साधारण वर्ष क्या होता है। दीजिए हेडिंग, अगला पहला हेडिंग, साधारण वर्ष होता क्या, कैसे जानेंगे साधारण वर्ष। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में ऑर्डिनरी ईयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये होता क्या है, आप इसको डिफाइन भी कर सकते हैं कि वैसा वर्ष, इतना लिखना जरूरी नहीं है, वैसा वर्ष, ठीक है, जो 4 से ना विभाजित हो,
हो उसे साधारण वर्ष कहते हैं। सिंपल भाषा में साधारण वर्ष कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लें इसका, तो देखिए 2017 आप ले लीजिए, 2017 पूरा 4 से नहीं कटेगा तो ये साधारण वर्ष है। 2018 भी ले सकते हैं आप, ठीक है, 2009 भी ले सकते हैं आप, 2023 भी ले सकते हैं और 2025 भी ले सकते हैं। तो देखिए ऐसा कोई भी जो है जितना भी वर्ष है 4 से पूरा पूरी नहीं कटेगा तो ऐसे वर्ष को हम लोग साधारण वर्ष कहेंगे। दूसरा बात जानेंगे लीप ईयर क्या होता है। लीप ईयर जिसको हम लोग हिंदी में अधिवर्ष के नाम से जानते हैं। ठीक है, लीप ईयर क्या होता है, यानी वैसा वर्ष जो 4 से पूरा पूरी डिवाइड हो जाए, वैसा वर्ष जो 4 से पूरा विभाजित हो जाए, ठीक है, वह लीप ईयर कहलाता है। यहां तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब जानिए कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें को जानते हैं इसमें। चलिए पहले हम लोग साधारण वर्ष को जानते हैं कि साधारण वर्ष में क्या है, क्या प्रक्रिया है इसका। तो साधारण वर्ष में आपको याद रखना है कि साधारण वर्ष में पहला बात, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या हो सकता है, पहला स्टार पॉइंट अगर लगा दीजिए आप, तो पहला स्टार पॉइंट होगा कि इसमें टोटल डेज जो काउंटिंग होगा वो टोटल 365 दिन का होगा। पहला बात आया इसमें। दूसरा बात इसमें क्या होगा कि साल का, याद रखिएगा, साल का पहला दिन और साल का अंतिम दिन सेम डे होता है। ठीक है, तो साल का पहला दिन, मान लीजिए फॉर एग्जांपल से समझिए कि मान लीजिए कोई भी, अगर सपोज के लिए कोई भी साधारण वर्ष है और उसका 1 जनवरी, याद रखिएगा, उसका 1 जनवरी अगर मंडे पर रहा है, ठीक है, अगर उसका 1 जनवरी मंडे पर रहा है तो उसका जो लास्ट डे होगा कौन सा होगा, 31 दिसंबर होगा। ठीक है, तो साल का पहला दिन और अंतिम दिन जो होता है दोनों का डेट बराबर होता है, यानी मंडे होगा। क्या समझे आप कि कोई भी साधारण वर्ष में साल का पहला दिन, ठीक है, साल का पहला दिन और साल का अंतिम दिन जो होता है वो सेम डेट होता है। ठीक है, अगर फिर अब और फिर नया साल घुसेगा, यानी मान लीजिए कि 2023 का मान लिया गया, जरूरी नहीं है कि 2023 को 1 जनवरी को मंडे ही हो। ठीक है, जैसे छोड़ी रहने दीजिए, साधारण वर्ष के बारे में चल रहा है। तो अगला जो नया साल आएगा 1 जनवरी, तो देखिए साल का पहला दिन और साल का अंतिम दिन बराबर, तो नया साल जब घुसेगा यानी 1 जनवरी जब नया आएगा तो मंडे से क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा, यानी एक दिन आगे बढ़ जाएगा। क्लियर है। लेकिन वही अगर हम लीप ईयर का बात करें, लीप ईयर में क्या करने का, लीप ईयर में 2 दिन आगे बढ़ेगा। तो आपको याद रखना है कि साल का पहला दिन, मान लीजिए कि साल का पहला दिन कितना, 1 जनवरी, और साल का जो अंतिम दिन जो होगा 1 दिसंबर, वह इससे 1 दिन आगे चलेगा। जैसे मान लीजिए कि 1 जनवरी को बुधवार था, मान लिया गया है, ठीक है, 1 जनवरी को बुधवार था, तो जब हम 31 दिसंबर घुसेंगे तो 1 दिन आगे बढ़ेगा, यानी इस दिन गुरुवार होगा। ठीक है, गुरुवार होगा। चलिए, तो अब जब नया 1 साल घुसेगा, यानी नया साल जब घुसेगा 1 जनवरी में, ठीक है, तो देखिए साल का पहला दिन से 1 दिन आगे बढ़ गया दिसंबर, फिर जब 1 जनवरी घुसेगा तो 1 दिन और आगे बढ़ जाएगा, तो इससे 2 दिन आगे चला जाएगा, तो वेडनेसडे था तो यहाँ फ्राइडे हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। चलिए, ये बात हो गया किसके लिए, तो ये हो गया साधारण वर्ष के लिए और लीप ईयर के लिए, सब क्लियर हो गया। अब जानेंगे साधारण शताब्दी वर्ष क्या होता है और लीप शताब्दी वर्ष क्या होता है। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं कि 2 बात को जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि साधारण शताब्दी वर्ष क्या होता है। साधारण शताब्दी वर्ष क्या होता है और उसके बाद जानेंगे हम लोग कि लीप शताब्दी वर्ष क्या होता है। चलिए, एक बात ये हो गया, दूसरा बात यहां लिखते हैं, लीप शताब्दी वर्ष। ठीक है, चलिए याद रखना है कि इसके पहले हम लोग पढ़े साधारण वर्ष क्या होता है और अब हम लोग जानेंगे लीप शताब्दी वर्ष या लीप शताधारण वर्ष क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, याद आपको रखना है साधारण शताब्दी है। यहाँ देखिए, शताब्दी का मतलब हो गया 100 से, ठीक है, शताब्दी का मतलब सेंचुरी यानी 100 से हो गया।
ठीक है। तो मान लीजिए कि अभी हम लोग का जो चल रहा है, अभी 2024 चल रहा है ना, तो 2024 में आपको यहाँ दो बात ध्यान रखना है कि हम अगर आपसे पूछ दिया जाए कि शताब्दी कौन सा चल रहा है, शताब्दी वर्ष कौन सा है, तो याद रखिएगा 2000, ठीक है। और वर्ष हमारा 24वां चल रहा है, ठीक है, ये 24वां वर्ष हो गया और 2000 जो हो गया शताब्दी वर्ष हो गया, ठीक है। जैसे 1905, अगर हम बात करें 1905 का, तो 1905 अगर लिखते हैं तो 1900 हमारा हो गया शताब्दी वर्ष, ठीक है, और 5 क्या हो गया, 5 हो गया हमारा वर्ष, ठीक है। तो इसको आप समझ में आ गया होगा कि शताब्दी वर्ष क्या होता है। तो साधारण शताब्दी वर्ष वैसे वर्ष को कहते हैं जो 400 से पूरा पूरी डिवाइड हो जाए। जैसे अभी हम लोग का चल रहा है 2000, और 2000 अगर 2000 अभी कैसा वर्ष चल रहा है, लीप शताब्दी वर्ष चल रहा है कि साधारण शताब्दी वर्ष चल रहा है, तो वैसा वर्ष जो 400 से पूरा पूरी नहीं कटे उसको हम लोग लीप शताब्दी वर्ष कर रहे हैं। तो देखिए अभी 2000 चल रहा है, अगर आप इसको 400 से पूरा पूरी भाग दे दीजिएगा तो कट गया 5 बार में, तो ये बना नहीं बना, ये तो हो गया लीप शताब्दी वर्ष, ठीक है। यानी वैसा वर्ष जो 400 से पूरा पूरी ना कटे उसे हम साधारण शताब्दी वर्ष कहते हैं। लेकिन अगर वैसा शताब्दी वर्ष जो 400 से पूरा पूरी कट जाए वो लीप शताब्दी वर्ष, तो 2000 हमारा लीप शताब्दी वर्ष हुआ। अगर बात कर लेते हैं 1900 का, ठीक है, 1900 को आप 400 से भाग दीजिए तो कभी जिंदगी में पूरा पूरी ना कटेगा, तो 1900 कैसा वर्ष हुआ, तो साधारण शताब्दी वर्ष हुआ, साधारण, ठीक है, शताब्दी वर्ष, ठीक है। चलिए आप समझ में आ गया आपको साधारण शताब्दी वर्ष क्या होता है, लीप शताब्दी वर्ष क्या होता है। जैसे 1800 रहा होगा बैक साइड, 1800 हो गया, 1600 आया होगा पीछे होगा, आगे अभी हमारा 2000 चल रहा है, 2100 भी आएगा 100 साल के बाद, 24वां चल रहा है, ठीक है। तो 24वां 76 साल के बाद 221 कितना घुसेगा, फिर आपका 2200 आएगा, तो यही सब शताब्दी वर्ष हो गया हमारा, ठीक है। तो शताब्दी वर्ष कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, एक लीप शताब्दी वर्ष, एक साधारण शताब्दी वर्ष, क्लियर है। चलिए अब हम लोग इस पर सवाल जो एग्जाम में पूछा जाता है कुछ इसका 2-3 पार्ट होगा सवाल का, इसमें 3 टाइप 4 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको एकदम आसान वाला जो होगा पहला टाइप का क्वेश्चन पे पूछा जाएगा, दूसरा जो टाइप होगा उसमें थोड़ा सा कुछ कोड याद रखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ सवाल को। चलिए एक बात और को जानते हैं हम लोग, इसको जानते हैं हम लोग, बोलेंगे इसे विषम दिन, इसमें कैलेंडर में एक बात और आएगा आपको, विषम दिन आएगा, उसको देखिएगा, विषम दिन, विषम दिन, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑड डेज, ठीक है। विषम दिन होता क्या है, जैसे कोई भी महीना है, ठीक है, मान लीजिए 31 का महीना हो, 30 का महीना हो, 28 का महीना हो, अगर इसको आप 7 से भाग देते हैं तो 7 चौक 28 कट जाएगा क्या बार में, 4 बार में, एक्स्ट्रा क्या बचेगा 3, ये जो एक्स्ट्रा बचा ना यही हो गया हमारा विषम दिन, ठीक है। तो आपको पूछ दिया जाता है कभी कभी कि साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, तो साधारण वर्ष कितने दिनों का होता है, 365 दिन का होता है, ठीक है। तो 365 दिन का होता है, अगर आप इसको 7 से भाग दे दीजिए तो 7 × 35, 7 × 35 होगा और 1 5 उतर जाएगा, अब 7 दूनी 14 हो जाएगा, ठीक है, कट गया, यानी 1 बच गया एक्स्ट्रा, ठीक है। तो देखिए क्या हो गया, यानी 365 दिन में 365 डेज यानी 1 साल बनाया में कितना सप्ताह होता है, तो 52 सप्ताह हुआ, और विषम दिन की संख्या कितनी हो गई, विषम दिन की संख्या 1 हो गई, क्लियर है। अगर आपसे पूछ देगा कि लीप ईयर में, लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, तो लीप वर्ष में याद रखिएगा, लीप ईयर में 366 डेज होता है, और 366 डेज को अगर आप 7 से भाग देते हैं तो 7 × 35, 14, 2 एक्स्ट्रा बचा, यानी 366 डेज जो होगा इसमें जो है टोटल 52 सप्ताह हो जाएगा, ठीक है। और दिन का संख्या कितना हो जाएगा, और डेज का संख्या हो जाएगा इसमें 2, ठीक है। चलिए ये सब हो गया मेन बात। चलिए पहला क्वेश्चन है जो कि सीजीएल 2022 में लेटेस्ट क्वेश्चन, 2022 के सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन लीप वर्ष है, ठीक है, और आपके पास 4 ऑप्शन है, 1998, 1354, 1675 और 1076।
तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। इसमें हम आपको क्या बताए थे कि अगर आपको लीप वर्ष मांग लिया गया तो लीप वर्ष को पहचानने का क्या तरीका है, वैसा वर्ष जो 4 से पूरा पूरी डिवाइड हो जाए, यानी 400 से पूरा पूरी कट जाए, वैसे वर्ष को हम लोग लीप वर्ष कहते हैं। तो आप 4 से डिवाइड कीजिए, देखिए आपको आप 4 से डिवाइड कीजिए और देखिए कि कौन 4 से पूरा पूरी कट जाएगा। तो पहला क्वेश्चन 1998 है, पहला ऑप्शन कितना 1998। आपको पूरा चेक नहीं करना है, 4 से कटने का क्या नियम है, अंतिम 2 अंक कटना चाहिए 4 से। तो देखिए 9 है, 9 को काटिएगा तो 2 बार में 18 पूरा पूरी नहीं कटेगा, ये 4 से नहीं कटा। ठीक है, 1954 की बात करें तो सिर्फ खाली आप 54 को चेक कीजिए, 4 एक बार में, इससे एक लेगा 14, 14 4 का पहाड़ा में आता है, नहीं आता है। चलिए 1975 की अगर हम बात करें तो आपको जनवरी 75 तो कटेगा नहीं 4 से। ठीक है, अब हम ऑप्शन नंबर, ये भी खत्म हो गया कहानी। चलिए अब बचा ही तो होने ही है, अब चेक भी कर लेते हैं। तो देखिए 76 4 से कटेगा, देखिए 4 से काटा एक बार में और 3 दिया उसको 36, 19 बार में, यानी ये पूरा पूरी कट गया 4 से। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी आंसर नंबर डी 1076 जो है हमारा कैसा वर्ष है, तो ये हमारा जो है लीप ईयर है। ठीक है, आसानी आसान क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो को ऐसा क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछ लिया गया है। चलिए एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में पूछ लिया गया है कि आज शुक्रवार है, ठीक है, मान लिया गया कि आज शुक्रवार है, तो 72 दिन के बाद, ठीक है, आफ्टर 72 डेज के बाद कौन सा दिन आएगा, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए कुछ नहीं, एकदम आसान क्वेश्चन है। आज फ्राइडे है, ठीक है, तो आज हम आज की बात कर रहे हैं कि आज फ्राइडे है, तो 72 दिन के बाद, यानी सीधा क्या करना है ना, 72 को पकड़ना है और इसको 7 से सीधा भाग देना है, क्योंकि हर 7 दिन के बाद दिन दोहराता है। तो देखिए 70 कट जाएगा, पूरा पूरी कट जाएगा 10 बार में, उतरेगा 2 विषम दिन, यही तो 2 विषम दिन एक्स्ट्रा हुआ। तो आपको फ्राइडे, क्योंकि आज फ्राइडे है, ठीक है, अब फ्राइडे से आपको 2 दिन आगे चल जाना है, 1 2, ठीक है। चलिए ये हो गया शनिवार, सैटरडे, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा संडे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, संडे। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए आज भी कुछ एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं। आज इंट्रोडक्शन क्लास था और इसको आप बढ़िया से समझिए, इसके बाद जितना भी सवाल होगा सब धाय बनेगा, कैसा भी सवाल क्यों ना हो। इसका 2-3 टाइप है, 2-3 टाइप आपको हम समझा देंगे। चलिए जैसे आज की बात करें, आज शायद 28 मार्च है, ठीक है, और आज 28 मार्च है, मान लीजिए 28 मार्च है 2024 चल रहा है, और आज है गुरुवार। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताओ भाई 31 मई को, यानी 31 मई 2024 को कौन सा दिन आने वाला है। ठीक है, क्योंकि अभी 2024 21 मई आया नहीं है, तो अभी आज 28 मार्च है, गुरुवार है, तो 31 मई को कौन सा दिन आएगा। अगर ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है तो आपको कैसे निकालना है। देखिए आज हमारा 28 तारीख पार हो गया है, और मार्च में टोटल कितने दिन होते हैं, तो 31 दिन होते हैं, अभी भी 3 दिन एक्स्ट्रा बचा हुआ है, तो आप 3 दिन को लीजिए। मार्च के बाद सीधा अप्रैल आएगा, और अप्रैल में टोटल 30 दिन होता है। ठीक है, ये हो गया मार्च, ठीक है, ये हो गया अप्रैल, ध्यान से समझिएगा अप्रैल। और अब मई आने वाला है, यानी मई को हमको कितना तारीख को मांगा गया, 31 तारीख को मांगा गया। अब 31 को लिख के टोटल डेज को जोड़िए, टोटल जो डेज हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4 और 6 64 डेज हो जाएगा। आपको क्या करना है, ये 64 डेज जो आया इसको आप सीधा सीधी साफ से भाग दे दीजिए, बस कुछ नहीं करता। 9 सत्ती 63, तो 9 सत्ती 63 अगर होगा, चलिए 63 तो खत्म हो गया, एक्स्ट्रा क्या बचा, एक, यही ना विषम दिन बचा। तो आपको गुरुवार से 1 दिन आगे बढ़ जाना है, यानी 1 दिन एक्स्ट्रा जा रहा है, तो 1 तारीख को अगला 31 मई को जो होगा ये फ्राइडे शो करेगा। देख लीजिए, आप कैलेंडर अगर देखने जानते हैं तो कैलेंडर में आप खोज के देख सकते हैं। ठीक है, ये 1 तारीख क्या होगा, फ्राइडे होगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, पूछा भी जाता है। ठीक है, मान लीजिए अगर ऐसा है, ठीक है, आपसे और भी क्वेश्चन इस तरह का पूछ सकता है। जैसे सपोज के लिए कि आज 28 तारीख है, तो बता दीजिए कि 2 तारीख को, यानी 2 क्या, चलिए 9 तारीख, 9 मार्च को कौन सा दिन था, 8 मार्च को कौन सा दिन था, चलिए 8 ही मार्च मान लेते हैं, या 9 मार्च, चलिए 9 मार्च को कौन सा दिन था, बैक साइड भी करके भी पूछ लिया जाता है। ठीक है,
तो 28 है, तो 28 में आप हर 7 दिन के बाद दिन दोहराता है, तो आप 28 में सीधे 21 घटाइए तो कितना बच जाता है 7, यानी 7 तारीख को भी गुरुवार, आज गुरुवार है ना, गुरुवार, तो 7 तारीख को भी गुरुवार होगा, ठीक है। और 7 के बाद 8 आता है, फिर 9 आता है, तो ये शुक्रवार होगा, ठीक है। और 9 मार्च क्या हो जाएगा, सैटरडे, ठीक है। तो उम्मीद है इतना आपको अच्छा समझ में आया होगा, और भी इसका टाइप आप लोग के पास लेके आएंगे हम। अगर अच्छा लग रहा है हमारा वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और YouTube पर आप जीतू सिन्हा मैथ क्लास में जाके आप इसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं आप, वो जो है YouTube पर जाके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब कीजिए, जबरदस्ती का कोई बात नहीं है। जीतू सिन्हा मैथ क्लास, ठीक है। और भी इसका वीडियो, ठीक है। ये टाइप 1 था, एक तरह का ये इंट्रोडक्शन क्लास था, ठीक है। तो जितना भी इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट था, और भी बहुत चीज इसमें है थोड़ा थोड़ा, लेकिन जहां यूज होगा वहां आपको हम बताएंगे। और भी बहुत सारा इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए हमारा देश जब आजाद हुआ था, यानी 15 अगस्त को 1947 को कौन सा दिन था, हमारे देश में जब गणतंत्र लागू हुआ था, गांधी जी की जब हत्या हुई थी, गांधी जी का जब जन्म हुआ था, ये सब बहुत सारा क्वेश्चन इसमें पूछ लिया जाता है। पूछ देगा कि बाबर का जन्म जो हुआ था, तो बाबर का जन्म कब हुआ था, आप लोग को पता होगा, 14 फरवरी। क्या हुआ था, 14 फरवरी हुआ था। 14 से कितना हुआ था, चलिए याद नहीं, ठीक है। तो कुछ मान लीजिए, पूछ दिया जाएगा आपको, हाँ 1483 में हुआ था, ठीक है। हुआ था 14 फरवरी, ठीक है, 1483 को पूछ लिया जाएगा कि ये कौन सा दिन था, 14 फरवरी 1483 कौन सा दिन था, ठीक है। बाबर का शायद जन्म यही दिन हुआ था, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ऐसे भी नहीं भी हुआ तो ये पूछ लिया गया। पूछ देगा आपसे कि 20 मार्च, ठीक है, 1975 का कौन सा दिन था, तो इस टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। तो ये सारा क्वेश्चन आपको हम कल बताएंगे, और भी बहुत सारा टाइप का क्वेश्चन बताएंगे। तो मेरे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर कीजिए, जितना शेयर कीजिए और अपने लोगों को लाभ होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।